दानियल से कहा था कि उसमें से कुछ भी नहीं खाना, वो प्लेट तेरे लिए नहीं है, वो भाग तेरा नहीं है, वो तेरा हिस्सा नहीं है, चाहे भले ही राजा का है लेकिन तेरा नहीं है। तो दानियल ने कहा ठीक है प्रभु पवित्र आत्मा, मैं नहीं खाऊंगा, वो मेरा हिस्सा नहीं है। और जो उसके संगी साथी थे वो राजा की प्लेट में से खा रहे थे, और दानियल पता है क्या खा रहा था? साग पात, उबला हुआ भोजन। एक तरफ प्लेट सजी है उसमें 56 भोग है, और एक तरफ प्लेट सजी है उसमें सिर्फ साग ही साग है, साग ही साग है। तो किसको लालच नहीं आएगा? यूं करके कोई देखेगा? देखेंगे ना। एक तरफ संसार है, एक तरफ संसार है और एक तरफ परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। साग पात बिल्कुल साधारण जीवन जीने के लिए देता है, बोलता है साग पात, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, अरे कभी कभार तो चलता है ना। लालच नहीं करना, अरे कभी कभार तो चलता है ना। कई बार क्या होता है, हम अपने बच्चों के अंदर ना लालच का बीज बो देते हैं जाने न जाने। जब बच्चा क्लास से स्कूल में मतलब स्कूल से घर आता है और किसी की रबड़ पेंसिल अपने बैग में रख के ले आता है, किसी का लंच चुरा के खा जाता है, किसी की टॉफी ले लेता है, तब उसको जाने देते हैं, कोई बात नहीं, बच्चा है, मान जाएगा, ठीक है। बस आगे से ऐसा मत करना। मतलब कड़क जहाँ होना चाहिए वहाँ कड़क नहीं बनते, और सोचते हैं कि बच्चा है, और वो एक लालच का बीज एक दिन बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा हो जाता है। फिर वो क्या करता है? पहले छोटा लालच करता था, फिर बड़ा लालच करता है। पहले छोटे छोटे झूठ बोलता था, फिर बड़े बड़े झूठ बोलता है। पहले छोटी छोटी चोरी होती थी, फिर बड़ी बड़ी चोरी होती है। तो ध्यान किसको रखना है? जब कलीसिया में आप सब मेरे बच्चे हो, है ना, आत्मिक बच्चे हो, आपकी छोटी गलती को मैंने नजरअंदाज कर दिया ना, तो आप बड़ी गलती करके यहाँ बैठे रहोगे और आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी एक छोटी गलती को मैंने देखकर आपको थोड़ी देर के लिए सजा दी ना, तो आप उसी से सुधर जाओगे। ऐसे हमारा परमेश्वर भी है, वो जिसको पुत्र बना लेता है, जिसको पुत्री बना लेता है, उसकी ताड़ना करता है, उसे प्रेम करता है ताकि वो सुधर जाए, ताकि वो बदल जाए, ताकि वो स्वर्गीय राज्य के वारिस बने, ताकि उनका लेवल बढ़ता चला जाए। तो परमेश्वर ने दानियल से बोल रखा था उस वाली प्लेट में यूं करके झांकना भी नहीं है, क्योंकि अगर यूं झांक भी लिया ना तो भी लालच आ जाएगा। कैसा लालच आ जाएगा? खाने का। हालेलुया। तो दानियल ने उस प्लेट की तरफ, तू क्या खा रहा है, तू क्या खा रहा है, तेरी प्लेट में क्या है, तेरी प्लेट में क्या, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। परमेश्वर ने इसको क्या दे रखा है, इसको क्या दे रखा है, इसको क्या दे रखा है, इसको क्या दे रखा है। आपको जो दे रखा है आप उस पे काम करें, उसे संभालें, तब आपका लेवल बढ़ेगा। गलती तब होती है, इंसान तब सीखता है, उसको जो दे रखा है उसको वो जगह क्यों मिली और मुझे वो जगह क्यों मिली, तब होती है गलती। हालेलुया। तब इंसान गिरता है। तो हमें ऐसा बनना है कि हम अपने लेवल को बढ़ा सके, और उस लेवल को बढ़ाने वाला कोई भी नहीं है, परमेश्वर है। रिवॉर्ड देने वाला हमें परमेश्वर है, उस सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। बस हमारे अंदर ये चीजें पाई जानी चाहिए। पहला क्या है बताइए? अगर परमेश्वर हमें 5 या 2 तोड़ दे रहे, कुछ भी दे रहे, तो हमें उसको बढ़ाना है, घटाना नहीं है। और ना ही पहला क्या बताया था, पहला पॉइंट क्या था? मतलब तोड़ी 5 तोड़ों को बढ़ाना। नहीं हमें ऊपर बढ़ना है। आलस आ रहा है तो आलस को छोड़ना। वो पॉइंट्स क्या थे जिससे ऊपर बढ़ोगे? प्रार्थना, बाइबल पढ़ना है और वचन को मानना। पहला पूछा है मैंने, शुरुआत क्या थी? पहला था हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए, जैसे उसके अंदर उसके मालिक का भय था। और दूसरा है कि मन फिराना जरूरी है। मन तभी फिराएंगे, चलो भाई अब तो सतर्क होना, अब तो काम करना है, अब तो आलस छोड़ दो, अब तो प्रभु आने वाला है, अब तो अपनी मशाले ठीक कर लो, अब तो अपनी कुपी में तेल भर लो, अब तो वचन का भय मान लो। मतलब ये है, ऐसा होना चाहिए कि जो नहीं किया लेकिन अब करना है। हालेलुया। किस पे? पहला है कि दूसरा बता दिया ना? हाँ, मन फिराना है दूसरा। तीसरा, आलस जो महापाप है उसको अपनी जिंदगी से आउट कर दो। अगर परमेश्वर कह रहा है 2 बजे रात को उठ, बैठ मेरी संगति में, ओ प्रभु नींद आ रही है गहरी, अभी नहीं उठ सकते, नहीं, उसको ना करना
बंद कर दो। पवित्र आत्मा को हम बहुत बार शोकित करते हैं, तो पवित्र आत्मा कहता है प्रार्थना कर बेटा, प्रभु सारा काम करके अब थक हार के 5 मिनट के लिए तो लेटी थी, अब आप कह रहे हो कि बाइबल पढ़ लो, अब आप कह रहे हो प्रार्थना कर लो, अब आप कह रहे हो कि नहीं प्रभु थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। थोड़ी देर में क्या होता है, गहरी नींद आ जाती है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर को ना करना बंद करना है। घटी कमी है, ना करना बंद करना है। नहीं, जो वचन है उसी के द्वारा ब्लेस होगे। तुम्हें दुनिया की कोई ताकत ब्लेस नहीं कर सकती। अगर तुम गरीब हो, अगर तुम क्या कहते हो फाइनेंशियली बढ़ना चाहते हो, तो उसका सिर्फ एक ही है, परमेश्वर का हथियार, परमेश्वर का वचन, उसकी तलवार जो है वचन है। और उसका वचन कहता है कि जिस नाप से तुम नापोगे उस नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे, तो जो बोओगे उसी से काटोगे, उसी में से काटोगे। लेकिन हम सोचे कोई दूसरा तरीका अपना ले, हालेलुया, तो ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। और तीसरा कितना हो गया, पहले 3 हो गए, है ना। और चौथा है हमें दूसरे की प्लेट में झांक कर भी नहीं देखना। मतलब संसार में क्या हो रहा है, अरे संसार में से ऐसी ऐसी खबरें सुनकर आ रहे हैं, हम चर्च तोड़ दिए, मार रहे हैं, काट रहे हैं, गला काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे आप पर तो परमेश्वर का भी अनुग्रह है ना, इस समय को क्यों व्यर्थ कर रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा कभी होने ही नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर कहता है इधर उधर मत ताक। बहुत बार इधर उधर ताकते हैं ना, ये खबर, वो खबर, ये संसार, वो संसार, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ, नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि ताकि हम उसको देखकर उस पर प्रार्थना कर सके। जब नॉलेज ही नहीं होगी, हमें पता ही नहीं चलेगा दुनिया में क्या चल रहा है, तो हम उसके लिए प्रार्थना कैसे करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संसार के हो जाओ, उस डर को लेके बैठ जाओ, उस भय को लेके बैठ जाओ, महामारी का हिस्सा, अकाल का हिस्सा। नहीं, ये हमारे लिए है ही नहीं। हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं, और जिसके अंदर परमेश्वर का भय है उसके जीवन में किसी भी प्रकार का अकाल आ ही नहीं सकता, चाहे आत्मिक हो चाहे भौतिक हो, नहीं आ सकता। हालेलुया। कितने हो गए, मतलब दूसरे की प्लेट में नहीं झांकना। और 5वां है अपना लेवल बढ़ाने के लिए, रिवॉर्ड पाने के लिए परमेश्वर के भवन में आना जरूरी है। पहले आएंगे और पहले पाएंगे, खाली होकर आएंगे, भरते जाएंगे। और जो भरा हुआ आता है, रोता हुआ आता है, बहुत बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और स्तुति नहीं हो पा रही है। बोझ जब है, किसी को 50 किलो का कट्टा सिर पे रख दो, उसे बोलो नाचो, वो नाचेगा। उसे बोलो ताली बजाओ, तो ताली बजाएगा नहीं ना। जब आप परमेश्वर के भवन में आए, जीवन में कुछ भी चलता रहे, लेकिन मुझे तो उसके भवन में बिल्कुल खाली होके जाना और उसकी स्तुति करनी। तो उसकी स्तुति, उसकी आराधना खाली होकर, मतलब आत्मा से करेंगे, सच्चाई से करेंगे। बोला जा रहा है हाथों को हिलाओ, तो हाथों को हिलाओ। अगर बोला जा रहा है कि मतलब अपनी आंखों को बंद करो, तो आंखों को बंद करो। अगर बोला जा रहा है कि परमेश्वर के भवन में तालियां बजाओ सब मिलकर, तो तालियां बजाओ। जब खाली होंगे तभी तो दूसरे की सुनेंगे। जब खुद से भरेंगे, मैं क्यों ताली बजाऊं, मैं क्यों अपने हाथों को मतलब उठाऊं, दर्द होता है भाई। उछलते रहो, इतने बड़े होके उछलते रहो। बताओ, किसी के ऊपर गिर गए तो बस, मतलब जो पहले से ही भरा होगा तो वो कैसे भर सकता है। उसके राज्य में आना मतलब बच्चे बन जाना। इन बच्चों को देखा, ये बच्चे है ना, जब ये स्तुति होती है तो जिस तरह से अगर ये एक्शन कर रहे हैं ना, क्योंकि उनको सेवा मिली, तो हमें भी इनकी तरह ही बन जाना है। जब हम ऐसे बन जाएंगे ना, प्रभु कहेगा हाय मेरा बच्चा, वो गोद में उठा लेगा। हालेलुया। इस बच्चे को गोद में उठा लेगा, कोई भी इस बच्चे को गोद में उठा लेगा। उसको वो कहाँ गई, हाँ एक और है छोटी, यहाँ पर लेटी थी, उसको गोद में उठा लेगा। अब इसको कोई उठा के दिखाए, इसको उठाए, इसको बड़े नहीं बनना, अपने आप को बड़ा नहीं, मुझे शर्म आती है। बड़े नहीं बनना, नहीं ऐसे ही सही है। बड़े नहीं बनना, दूसरे को देखे अरे भैया क्या कर रहे, हिले जा रहे, इधर गिरे, कहाँ गिरेंगे। नहीं, वो खुदा की सामर्थ आ रही है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। खुदा के दूत होते हैं, संभाल लेते हैं।
जब हम बिल्कुल दीन हो जाएंगे, बिल्कुल नम्र हो जाएंगे, बिल्कुल शून्य हो जाएंगे, बिल्कुल बच्चे बन जाएंगे, प्रभु कहेगा मेरी बेटी आ तुझे ये मेरी वो भेड़ है जिसे मैं कंधे में लिए लिए घूमता हूँ। बाकी सारे पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन ऐसे करो कि वो आपको कंधे में उठा के गर्व के साथ चलता रहे। ये सबसे छोटी है, सबसे प्यारी है, सबसे दीन है, सबसे नम्र है। तो परमेश्वर उसके लिए कहता है